रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुबह के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नमस्ते पुतिन। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर एबीपी न्यूज की ये मेगा कवरेज जारी है। वो दौरा जो भारत और रूस के रिश्ते को नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। दोनों मुल्कों के अटूट संबंध और अखंड दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रहा है। और आज इस दौरे का सबसे अहम दिन है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके ठीक पहले अब से थोड़ी देर के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रूस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज भारत और रूस के बीच 25 समझौते संभव हैं। मोदी पुतिन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले हैं। आज शाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से। भारत आने के ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन जब ये कहते हैं कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। भारत आने के पहले जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ यह कहा जाता है कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है, अमेरिका हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है और फिर वो हमें ज्ञान देने का प्रयास करता है, यानी कि कुल मिलाकर बिना किसी दबाव के भारत के साथ नई ऊंचाइयों को कैसे छुआ जाए, इसकी लगातार कोशिशों में रूस लगा रहता है। और हर मौसम का साथी है रशिया। लेकिन अब जब चारों तरफ से दबाव बढ़ते चले जा रहे हों, और ऐसे में आज की इस मुलाकात में आज क्या क्या चर्चा होगी, ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। भारत और रूस के बीच 25 समझौते संभव हैं। मोदी पुतिन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले हैं। और अब आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन में 11 बजे पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन और आपको बताते चले 11:30 बजे राजघाट जाएंगे। 11:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मुलाकात में क्या क्या खास होगा, ये सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में पुतिन को तीनों सेनाओं की ओर से आज गार्ड ऑफ ऑनर पहले दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पुतिन राजघाट जाकर आपको बताते चले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो अपने श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको नमन करेंगे। और लगभग 4 बजे भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन शामिल होंगे। भारत मंडपम में दोनों नेता बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है और हमारी भी एबीपी न्यूज की बड़ी तैयारी है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर आज राजधानी दिल्ली की तरफ टिकी हुई है और रूस भारत दोस्ती की ओर टकटकी लगाकर सभी देख रहे हैं। सुबह 11 बजे यानी कि अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे राजघाट में महात्मा गांधी को जाकर वो श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और उसके बाद 11:50 पर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में भारत रूस साझा बयान सामने आएगा। दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में भारत रूस बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा। और 3:45 बजे यानी कि 3:45 पर भारत मंडपम बिजनेस लीडर से उनकी मुलाकात होने वाली है। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद रात 9 बजे वो रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आज के दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया भर की नजर बनी हुई है, खासतौर से अमेरिका और चीन की। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है। इसके पहले ये अलग अलग तस्वीरें देखिए जब कल शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर जाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान एक बार फिर से मोदी पुतिन की दोस्ती और दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिली। पहले एयरपोर्ट पर दोनों गले मिले, उत्साह था एक अलग तरह का। फिर पीएम मोदी की फॉर्च्यूनर कार में बैठकर ही पुतिन प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। दोनों ने गाड़ी में बाकायदा सेल्फी भी ली। वहीं पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी गीता भी पुतिन को भेंट की है। वो गीता जो बताती है कि युद्ध के मैदान में आखिर हमें क्या करना चाहिए। वो गीता जिसमें इस बात का जिक्र होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
वो गीता जो बात बताती है कि मानवता जब खतरे में हो तो फिर क्या करना चाहिए। रूसी भाषा में लिखी गई गीता पुतिन को भेंट की गई है, जिसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कहा वो दोस्त पुतिन का स्वागत करके बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं। भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है। दोनों देशों के बीच आज कई रक्षा और सामरिक समझौते होने हैं। रूस अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उसकी तकनीकी बिना शर्त के भारत को देने को तैयार है। पुतिन की आज की बैठक में एनर्जी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रही हैं। दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट के आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इसमें रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं। हमारे साथ विनय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी जुड़े हुए हैं। दिवांग हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अपने तमाम संवाददाताओं का रुख करेंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ हैं, विशाल पांडे हैदराबाद हाउस से हमारे साथ हैं, मनोज वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए आशीष, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कितनी देर में पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति पुतिन का? देखिए 50-55 मिनट रह गए शेष में। आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूं फिर से। रायसीना हिल के चित्र आप जानते हैं, यहीं से होकर के गाड़ियों का काफिला जाएगा ऊपर राष्ट्रपति भवन, जहां पर सेरेमोनियल रिसेप्शन होना है, गार्ड ऑफ ऑनर मिलना है। देखिए सामने झंडे भी लगे हुए हैं रूस और भारत के। यहीं से जाएंगे ऊपर, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर उनका स्वागत करेंगे। अपने कैबिनेट कॉलीग से प्रधानमंत्री मिलवाएंगे, सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा और उसके बाद 11:30 बजे राजघाट जाना है। विस्तार से उनका कार्यक्रम विशाल जरूर बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, और खास करके ऐसे समय पर जबकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ्स लगाए ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के, भारत को ऑयल इंपोर्ट्स कम भी करने पड़े। लेकिन यहीं पर एक चुनौती थी चित्रा कि आखिर वो कौन से ऑल्टरनेट सेक्टर्स हों जहां पर हम एक बार फिर से विश्व को दिखा सके कि भारत भले ही ऑयल इंपोर्ट्स को थोड़ा कट कर रहा हो अमेरिका के साथ रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते इतने गाढ़े हैं कि हम तमाम और क्षेत्रों में, खास करके डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से भारत और रूस के बीच में बड़े बड़े डील्स होने हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया है थोड़ी देर पहले, वो अपने आप में दिखाता है कि खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और विश्व को ये संदेश जाएगा कि ठीक है, बैलेंस करने के लिए रिश्ते हमको अमेरिका के साथ वापस पटरी पे लाना जरूर है, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा रशिया। कोई भी ये ना सोचे कि किसी भी तरह से रशिया के साथ भारत अपने संबंधों को खराब करेगा या खटास उसमें आने देगा। लिहाजा ये ऑल्टरनेट वेज हैं, ये दूसरे तरीके हैं जिसमें एक दूसरे के साथ रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए और इसका व्यापक वैश्विक संदेश भी जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे बड़ा सवाल यह है, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा जाता है कि भारत रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, तो इसका मैसेज कितना बड़ा हो जाता है? इसके मतलब और मायने विशाल क्या निकाले जाए? और देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दायरा है और इस आयाम को किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता है। भारत और रूस की जो दोस्ती का आयाम है, यही संदेश राष्ट्रपति पुतिन दे रहे हैं और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी भी दे रहे हैं, और इसीलिए अपने दोस्त को रिसीव करने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे। और बिल्कुल ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जब पुतिन भारत पहुंचे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं, एनुअल जो समिट है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये संदेश कहीं ना कहीं तमाम उन देशों को जा रहा है जो बार बार भारत पर यह दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे कि रूस के साथ जो कारोबार है उसको कम करे यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन भारत ने हमेशा अपने हितों को आगे रखा। साफ तौर से पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे बने रहे, अमेरिका के साथ भी जरूर टैरिफ को लेकर थोड़ा स्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन भारत अमेरिका के साथ भी पूरी तरह से बातचीत में लगा हुआ है कि बीटीए को फाइनल करे। लेकिन इन सब के बावजूद रूस से अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है भारत। इंडिया एक ऐसा यहां पर एफटीए कर रहा है जो यूरेशियन कंट्रीज हैं उनके यूनियन के साथ में, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह पहली मीटिंग हुई है जो कि व्यापार और निवेश के लिए एक बड़ा
ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। इसके अलावा भारत यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है रूस के साथ में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपने निर्यात को भारत बढ़ाना चाहता है। तो भारत जो निर्यात है अभी मात्र 4.9 बिलियन डॉलर का है 2024-25 में, उसको और आगे लेकर जाना चाहता है। और यही वजह है कि यहां पर आज सबसे बड़ा फोकस व्यापार और निवेश को लेकर रहने वाला है, डिफेंस सेक्टर में पैक्ट को लेकर रहने वाला है, मोबिलिटी पैक्ट जो भारत और रूस के बीच होगा उस पर सबसे बड़ा फोकस होगा कि जो भारत के कारीगर है वो रूस में जाकर कामकाज करने का उन्हें बेहतर तरीके से मौका मिल सके। और मेडिकल सेक्टर में क्योंकि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं, जहां पर पढ़ाई करते हैं, उनको लेकर भी यहां पर उनको कैसे तमाम सहूलियतें दी जाए, उनकी संख्या कैसे बढ़ सके, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। तो एक बड़ा व्यापक रूप है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, स्पेस से जुड़े हुए सेक्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्टर है, जिसमें दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर है। रूस हर मौके पर, हर समय पर उसे परखा गया है और यह दोस्ती पुरानी है जिसे मोदी और आगे बढ़ा रहे हैं। 2.5 घंटे तक अकेले मोदी और पुतिन की कल 7LKM में बातचीत हुई थी, जिससे आगे की दशा और दिशा तय हो रही है। हमें सूत्रों ने बताया कि इसमें वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, इसमें जो दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है और रीजनल इश्यूज पर भी बातचीत हुई है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो शांति के पक्ष में है, क्योंकि बार बार यूक्रेन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। और उसी चीज को आप देखिए आगे बढ़ाते हुए, जो इस समय तमाम दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी भेंट करते हैं। यह भी एक बड़ा संदेश है चित्रा। और ऐसा हम देखते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए भगवत गीता हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए क्या मायने रखती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता का संदेश दिया गया था भगवान कृष्ण की ओर से अर्जुन को, तो उसके जरिए युद्ध को लेकर क्या संदेश था, उसके व्यापक असर रहे। और यकीनन पुतिन जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने देखा कुछ देशों की दादागिरी भी रही। हालांकि उन देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते भी रहे, लेकिन बीच बीच में जब आप बड़ा टैरिफ लगा देते हैं एक मुल्क के ऊपर, वो भी तब जब सिर्फ वो अपनी संप्रभुता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है। ऐसे में ट्रंप के लिए भी आज का यह दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि उनकी निगाह भी बहुत ज्यादा बनी रहने वाली है इस मुलाकात पर। जल्दी से मनोज वर्मा का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों पर जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं जल, थल और आकाश में आखिर रूस की ओर से क्या क्या ऑफर दिया गया जिस पर आज डील सील हो सकती है। मनोज, आप क्या जानकारी देंगे, आज का दिन भारत और रूस के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप जहां पर मौजूद हैं वहीं से होते हुए रूसी राष्ट्रपति पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां आपके आसपास नजर आ रही हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद खास है रूस के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मेरी कुछ दिल्ली के व्यापारियों से बात हो रही थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये जो मुलाकात है वो बेहद खास होने वाली है और इसके बाद जब आगे व्यापार आएगा, व्यापार जब देश के अंदर बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेहद खास जो मुलाकात है वो आज होने वाली है। और इस वक्त मैं सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हूँ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी क्योंकि जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन हैं वो ITC मौर्य होटल के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तो पूरे रास्ते को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो जो पूरा रास्ता है सरदार पटेल मार्ग से लेकर राष्ट्रपति भवन जाने तक का, उस पूरे रास्ते को बंद किया गया है। वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो बिल्कुल किए गए हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का ये दिन और श्रीमद् भगवत गीता रूसी भाषा में लिखी हुई ये भगवत गीता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को दी है तो इसके मतलब माने क्या है। अब स्टूडियो के मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन मेघा प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, दिबांग भी आ चुके हैं स्टूडियो में। लेकिन मेघा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए इन तस्वीरों के मायने क्या है, और देखिए तैयारियां भी राष्ट्रपति भवन में पूरी हो चुकी हैं जहां पर रूस के राष्ट्रपति को पहुंचना है। चित्रा, देखिए हमारे जितने सहयोगी हैं उन्होंने अलग अलग पहलुओं पे बात करी, क्या डील है, क्या डिफेंस डील है, क्या रिश्ते हैं, क्या नहीं हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ चित्रा, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया की नज़र इसी एक पहलू पे लगी है कि इन दो नेताओं के बीच में जो इनकी पर्सनल इक्वेशन है उससे आज क्या बड़ा निकलने वाला है। आपको पता है कि अमेरिका कितनी पैनी नज़र से इस पूरे इनकी दोस्ती पर तो नज़र हमेशा से अमेरिका की रही है, लेकिन इस विजिट पर
तो कुछ ज्यादा ही है, और इसलिए भी क्योंकि दो चीजें हुई हैं प्रेसिडेंट पुतिन के इंडिया आने के कुछ घंटों पहले। आपको पता है जेरार्ड कुशनर की 5 घंटे की बातचीत हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मॉस्को में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर, और उसके बाद नेटो के चीफ का बयान आया है ये बोलते हुए कि रशिया ये नहीं समझे कि हम साथ छोड़ देंगे यूक्रेन का, और हम भी बिल्कुल तैयार हैं उसे सामने सामने उससे डील करने के लिए। तो ये दो जो वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड स्टेज पर ये सारी जो चीजें हुई, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों के इस मीटिंग पर यहाँ पर इस मुलाकात पर बिल्कुल मैं लौटूंगी, एक एक करके जल्दी टिप्पणी कर लेती हूँ मेघा, उसके बाद लौटूंगी। मॉस्को से हमारे साथ विनय शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मॉस्को की नजर किस तरह से है आज की इस मुलाकात पर, क्योंकि अगर रूसी राष्ट्रपति दिल्ली आने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ करते हैं, नो लिमिट की बात करते हैं दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार को लेकर, तो इसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं। विनय शुक्ला जी। हाँ, ये बात जरूर है चित्रा जी कि जिस तरह से ये स्वागत किया गया, के बयान दिए गए, इंटरव्यू दिया गया, कि उससे लोगों को एक बार सांत्वना मिली है कि चीन के साथ जो संबंध कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए थे, मतलब बढ़े हुए थे, वो बैलेंस हुए हैं बहुत बहुत। और यहाँ खास तौर से लोग जानते हैं कि भारत का जो वो है रवैया रूस के प्रति, वो कहते हैं हमारे दिलों का रिश्ता है रूस। चीन के साथ ये बात नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों को। अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है एक कई बार काफी सख्त नजर आते हैं, पर इस बार भारत के साथ वो बिल्कुल प्रेम से का भाव जिंदा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है, और यकीनन हम सब जानते हैं कि रशिया का चीन के साथ भी दोस्ताना बहुत गहरा है, और हम भी बैलेंस ऑफ पावर के एक्ट पर विश्वास करते हैं। अमेरिका को भी साथ में लेकर चलना है, हालांकि बीच बीच में उसने आंखें दिखाकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत उस दबाव में नहीं आया, और उसने अपना शक्ति संतुलन इन दोनों ही मुल्कों के साथ बिल्कुल समानांतर रखा है कि ना बहुत ज्यादा अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो हम उस दबाव में आने वाले हैं और आपके हिसाब से अपनी रणनीति चेंज करने वाले हैं। जल्दी से आरती टिक्कू जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए दिव्यांग भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। पिछले बार जब राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान आए थे सिर्फ 5.5 घंटे के लिए, लेकिन इस बार उनका ये पूरा का पूरा दौरा तकरीबन 30 घंटे का है। आपकी नजर किस बात पर टिकी हुई है? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जिसको कहते हैं वो हो रहा है। जैसे अमेरिका एक लंबे समय तक यूनिपोलैरिटी जो हमने दुनिया में देखी और सोल सुपर पावर रहा 35 साल, और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका उसी यूनिपोलैरिटी का शायद कहीं ना कहीं शिकार भी हुआ, जिस तरह से उनका अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, और एक रिट्रीट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेशनिस्ट जिसको कहते हैं कई एक्सपर्ट्स, उस रिट्रीट के कारण सारी नज़रें डेफिनेटली इस वक्त पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग पे रहेगी, क्योंकि इंडिया भी पिछले 20 साल में काफी प्रगति कर चुका है, अपने आप को एक पावर के रूप में देखता है, और दुनिया भी एक पावर के रूप में देख रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिछले 20 साल में चाइना ने जिस तरह से अमेरिका की यूनिपोलैरिटी को कंटेस्ट किया है, चैलेंज किया है, उसमें एक स्पेस बनी है मल्टीपोलैरिटी की, और वो मल्टीपोलैरिटी की जो मैकेनिज्म है वो आज हम देख रहे हैं। इसीलिए ये मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया अपने आप को कहाँ इस सारे जियोपॉलिटिकल मैप में कहाँ अपने आप को प्लेस करेगा, क्या नेगोशिएशंस करेगा, लेकिन मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है रही है हमारी, पहले हम नॉन अलाइंड मूवमेंट इनफैक्ट हम लोगों ने कॉइन किया था, उसी को आज हम मल्टीलैटरल अलाइनमेंट कहते हैं, और हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सभी बड़े पावर्स के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और हमारे हिस्टोरिक बिल्कुल जाता है, और जो हमारा हिस्टोरिक रिलेशनशिप रशिया के साथ है, चूंकि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, और उस बैलेंस ऑफ पावर के लिए रशिया और
इंडिया की रिलेशनशिप उतनी ही जरूरी है जितनी इंडिया और यूएस की देखा रिलेशनशिप। भी जब राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हमारे ऊपर 50% का टैरिफ थोप दिया गया था, तो उसके बाद एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसके बाद एक नए सिरे से दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो यकीनन उसके बाद ही हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के जो सुर थे वो बदले बदले फिर नजर आए। और उसके बाद भारत को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि हम पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसका एक पार्ट था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप, हमने सीज फायर किया, पूरा श्रेय लेने की उनकी खवायद थी। लेकिन इन सब की तरफ सीधे दिबांग का रुख करते हुए, दिबांग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, हम राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं, लेकिन पुतिन के साथ डेलीगेशन में रूस के 7 मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अपने अपने समकक्षों से दिल्ली में आकर मुलाकात की है। इसके अलावा डेलीगेशन में रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल है और पुतिन के भारत आने से पहले रूस की 75 बड़ी कंपनियों के प्रमुख राजधानी दिल्ली पहुंच गए थे। दिबांग, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि ये रिश्ते बहुत गहरे हैं, ये रिश्ते बहुत लंबे हैं, और अगर आप समझें इन रिश्तों को तो एक बहुत बड़ा वाक़या जो हुआ वो 1971 में हुआ चित्रा, जब आप देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत तनातनी थी, और इंदिरा गांधी ने बाद में ज़रूर पहाड़ जैसी भूल की हों, लेकिन एक तरीके से उनका वो बहुत अच्छा काल था, स्वर्णिम काल उनका कहा जाता है, जब बांग्लादेश एक अलग बनाया उन्होंने तमाम अमरीकी दबाव के बावजूद। और जैसे ही अमरीकी दबाव बढ़ा तो उन्होंने उनके जो दूत थे उनको भेजा मॉस्को, और मॉस्को से एक समझौता हुआ और वहाँ से एक उनकी परमाणु पनडुब्बी चली, जिसके बाद अमेरिका के हाथ पांव ढीले हुए और अमेरिका ने वापसी की। वहाँ आपको याद दिला दें कि निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके सलाहकार थे किसिंजर साहब, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमने ये ब्लफ किया है, लेकिन अगर भारत इस पे अड़ता है तो हमें मुश्किल होगी। और जब वो रूसी पनडुब्बी चली तो उसके बाद वो वापसी हुई, तो एक बहुत बड़ी एक जीत थी इंदिरा गांधी की, भारत की एक बहुत बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश जो बना, तो उसमें रूस की जो भूमिका रही वो बहुत महत्वपूर्ण रही, एक ऐसी भूमिका रही जिसने दो देशों में बहुत करीबी हमने रिश्ते देखे उसके बाद इन 2 देशों के बीच में, तो उसको याद करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से, ये समझने के लिए कि हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण रहे। और दूसरी बात देखिए, जो ये रिश्तों का जो ये बातचीत का सिलसिला, जो सालाना बातचीत होती है, वो जब शुरू होती है तो 2000 में शुरू हुई, हम लोग तब रिपोर्टिंग किया करते थे चित्रा, और मुझे अभी याद है कि नए नए राष्ट्रपति बने थे पुतिन, उन दिनों अक्टूबर में ये मुलाकात हुई, वहाँ वाजपेयी जी भी नए नए बने थे, और पोखरण के बाद का ये काल था जिसमें भारत पर सैंक्शंस लगे हुए थे, वेस्ट पूरी तरह से सैंक्शन लगा चुका था, सोवियत संघ अपने आप में टूटकर रूस बन चुका था, तो वहां बहुत कमजोर स्थिति में थे। आऊंगी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो बातें कही हैं उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक पीछे नरेंद्र मोदी भी वहां पर खड़े हुए हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। आप जरा सोचिए, वो तब का दौर था, आज का दौर है, लेकिन बीते 25 सालों से नरेंद्र मोदी के साथ भी रूस के राष्ट्रपति का एक रिश्ता और समय के साथ गहराता हुआ चला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें बीती रात भी हमने देखी जब नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका वेलकम करने के लिए सीधे एयरपोर्ट जा पहुंचे। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होना है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा 30 घंटों तक का, यानी कि 2 दिनों का ये जो दौरा, क्योंकि बीती शाम वो यहां पर आए थे और इस समय तैयारी शुरू हो गई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप तक दिखा रहे हैं, वहां पर आपको बताते चले, जैसे ही रूस के राष्ट्रपति अपने होटल से रवाना होंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है। एक तरफ तो कौन सी डील जो सील होनी है रशिया और भारत के बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ बहुध्रुवीय व्यवस्था के लिए आखिर रशिया और भारत किस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे। यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन तैयारियां वहां पर आखिरी दौर में चल रही हैं।
कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन यहां पर पहुंचेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, इनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद हैदराबाद हाउस में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और आपको बताते चले बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ रूस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब पुतिन ये कहते हैं कि भारत रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप का ऑफर है, वो साफ साफ कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है उसका एक सुनहरा इतिहास रहा है, हम वर्तमान और भविष्य को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जब वो भरोसा दिलाते हैं भारत को कि रूस की चीन के साथ दोस्ती भारत के साथ कभी भी उनके संबंधों के आड़े नहीं आएगी। यहां पर आपको दिखा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर में आखिरी रिहर्सल की ये तस्वीरें। मेघा जल्दी से एक टिप्पणी इस पर, ये आखिरी रिहर्सल की तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन की। जी, जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर जो राष्ट्रपति पुतिन को मिलेगा, मगर चित्रा जो मैं बताना आपको चाह रही थी उस वक्त, ये एक आर्टिकल है जो जिससे मैं कोट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो फोकस है ना, ये दो बड़े नेताओं के बीच की जो पर्सनल रिलेशनशिप है उस पर फोकस बहुत रहेगा। देखिए, पहली बार एक तरीके से कहिए द एंटायर अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉट जब तियानजिन में पहली बार आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एक होटल से एससीओ समिट की जो वेन्यू थी वहां तक चले गए थे। और उस वक्त पहली बार ये समझ में आया था कि दो नेता इस तरीके से अचानक से गाड़ी में बैठ जाएंगे, जो कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हुआ था। इनफैक्ट उस वक्त मैं भारत के राजदूत के साथ ही खड़ी थी वहां तियानजिन में, उन्हें भी ये आकलन नहीं था कि ये दोनों इस तरीके से गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो एक पर्सनल इक्वेशन जो दोनों के बीच में है उस पर फोकस, उस पर नजर बहुत जोर से रहेगी। और अभी मैं आपको जो एक वाक्य जो तस्वीरों पर रहते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पर तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो जाकर अपनी अपनी सीट इस समय ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ये अलग अलग तस्वीरें कल बीती शाम से लेकर अभी तक की आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब उनका भव्य स्वागत किया गया, वहां पर कलाकारों ने बकायदा, जो रशिया के भी थे भारत के भी थे, वहां पर बकायदा नृत्य तैयार किया था, वो भी रूसी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिर गले जब मिले मोदी और पुतिन, देखिए दुनिया भर की निगाह, दिव्यांग इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के इस दौरे पर भारत और रूस की तो नजर है ही, क्योंकि हमारे संबंध एक नई ऊंचाइयां छूने जा रहे हैं, लेकिन यूरोप के कई प्रमुख देशों की भी निगाह है, राष्ट्रपति ट्रंप की निगाह है। यूरोप के कई देशों ने भारत से कहा है कि यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन समझौते का दबाव बनाया जाए, युद्ध को रोका जाए। तो क्या शांति के प्रयासों में हमारी भूमिका भी काफी अहम रह सकती है? दिव्यांग चित्रा, देखिए सारी चीज़ को अगर मैं जोड़ता हुआ मुझे अनुमति दें कहने की कि अगर आप देखें कि 71 में जहां इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन और उनके जो सलाहकार थे किसिंजर, उनको एक तरीके से रोका, बांग्लादेश बनाया, उसमें उनके जो कार्यालय के अधिकारी हैं, चाहे वो अक्सर साहब हों या डीपी धर हों जो मॉस्को में हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को संभाला, वो एक बात बड़ी है जो ये दिखाती है, ऐतिहासिक बात है जो ये दिखाती है कितने अच्छे संबंध थे इन देशों के। अब जो ये पुतिन साहब यहाँ पर आए हैं उसमें अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा हुआ शांति का, और वो जो शांति का प्रपोजल है उसमें यूरोपीय देशों को कहना है कि वो बिल्कुल एक तरफा है, वो बिल्कुल रूस को मदद करता हुआ है, रूस सारी वो क्षेत्र ले लेगा, जिन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं है वो भी रूस के हवाले में रहेंगे। तो उस पर बहुत तीखे दोनों तरफ से बयान आए हैं। पुतिन ने यहाँ आने से पहले तो ये भी कहा कि हम अगर यूरोप ने कोई भी कोशिश की तो हम ज़रूर जवाब देंगे, और हम ऐसा जवाब देंगे कि उसके बाद फिर हमसे बातचीत करने के लिए वहाँ कोई बचेगा नहीं। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा परमाणु ताकत वाला देश है रूस, तो इस तरह का उनको बयान आया है। तो एक तरीके से आप देखें ग्लोबली तो ये पोजीशनिंग है, एक शांति प्रस्ताव दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो वेस्ट के जितने देश हैं, पश्चिम के जितने देश हैं, जो ये मानते हैं कि ये एक तरीके से अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। हालांकि अगर आप देखें तो ये वही राष्ट्रपति हैं ट्रंप जिन्होंने हम पर सैंक्शन लगाए कि हम पर टैरिफ लगाया कि हम तेल क्यों खरीदते हैं रूस से, पर जो शांति समझौता उन्होंने दिया उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ है रूस की तरफ। उस पर पश्चिम के देश हैं वो बिल्कुल नाराज़ हैं, वो बिल्कुल नकार रहे हैं, दोबारा समझौता चाहते हैं। ज़ेलेंस्की बार बार इस पर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अमान्य होगा, मैं ये अपना क्षेत्र जो है, जो यूक्रेन का क्षेत्र है, वो उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो एक तरीके से वो एक बहुत
एक ऐसी पोजीशनिंग है, उसमें उनका यहां आना ये दिखाता है, रूस ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथी और भी हैं, चीन ही नहीं है, हमारे साथी और भी देश हैं, और एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिसको सब बहुत मानते हैं रूस। तो इसमें भारत के लिए चुनौती क्या है कि इन दो दबावों के बीच आपको अपना रास्ता निकालना है। आप न इस खेमे में है, न उस खेमे में है, खेमे बंदियां हो रही हैं। ये जो रूस वाला खेमा है, उसमें चीन है, उसमें ईरान है, उसमें पाकिस्तान है, तो आप वहां भी उतने सहज नहीं बैठ पाएंगे। तो दोनों दबावों के बाद मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, और कि किस तरीके से सूझबूझ से, समझ से, अनुभव से वो भारत के लिए रास्ता बनाते हैं जिसमें भारत का फायदा हो और भारत आगे बढ़े। आप ब्रेक के पहले कर रहे थे, क्योंकि 25 साल पहले की वो तस्वीरें भी बीच में अगर हम कहीं दिखा सके, देखिए एक तरफ राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वहीं दिमाग में जिक्र किया था 25 साल पहले, तकरीबन 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी, ये देखिए तस्वीरों में आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो उसमें शामिल हुए थे। मॉस्को की ये तस्वीरें हैं जब नए नवेले व्लादिमीर पुतिन वहां पर राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद दोनों संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश की गई। इसके भी 25 साल पूरे हो गए हैं। तो ये जो रिश्ता है, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी और पुतिन के बीच जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उस वार्ता के जरिए हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा, रशिया भारत से क्या लेकर जाना चाहता है, इसी पर करेंगे चर्चा। रूस के राष्ट्रपति थोड़ी देर में निकलने वाले, अपने होटल से सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। पल पल की तस्वीरें सबसे बड़ी कवरेज में आपको दिखाते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होना है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन के लिए व्लादिमीर पुतिन रवाना होने वाले हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बड़े बड़े होर्डिंग्स अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। दोनों देशों के रिश्तों में नया आयाम आज का दिन स्थापित करने वाला है, साबित होने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुतिन के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पहले से ही चल रही थी। 150 जवान आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। आपको बताते चले, ये राजकीय सम्मान जो किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हैदराबाद हाउस में जहां द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो राष्ट्रपति भवन में पुतिन का पहले औपचारिक स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, कितनी देर में राष्ट्रपति पुतिन निकलने वाले हैं, क्या खबर जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति पुतिन अपने होटल आईटीसी मौर्या से सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने वाले हैं। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इस औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति पुतिन सीधे राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और फिर यहां हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और इसी हैदराबाद हाउस में लगभग 2 से ढाई घंटे तक एनुअल समिट चलेगी भारत और रूस के बीच में, जो 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। कुछ ही मिनट में राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा, क्योंकि स्टेट विजिट पर है राष्ट्रपति पुतिन। और उसके बाद जब हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे पुतिन, तो यहां पर जो बैठक होगी उसमें एक बड़ा डेलीगेशन दोनों देशों का मौजूद रहेगा। जो बड़े अहम क्षेत्र है, व्यापार, निवेश, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, इन तमाम मुद्दों पर दोनों देश विस्तार से बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, उन पर भी चर्चा की संभावना है। और यहां से एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा हैदराबाद हाउस में इस मीटिंग के बाद, जब दोनों नेता प्रेस को संबोधित करेंगे, वो देखना होगा कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या संदेश यहां से जाता है। क्योंकि सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है पुतिन की भारत यात्रा की, क्योंकि ऐसे समय में पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, वो पुतिन की भारत यात्रा पर ही नजर बनाए हुए हैं कि यहां से आउटकम क्या निकलता है। क्योंकि भारत साफ कह रहा है, हमारा भारतीय हित सबसे पहले है, और उसके लिए हमें जिन भी देशों के साथ आगे बढ़ना होगा उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और रूस तो भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर है, और इसीलिए मोदी पुतिन के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। और यहां पर जो घोषणाएं होंगी, यूरोप इस समय दो चीजों में फंसा हुआ है चित्रा। एक तो उसे अमेरिका की जो नीति है रूस और यूक्रेन को लेकर, उसमें वो दुविधा में है। दूसरा, वो रूस से उसको चुनौती है, क्योंकि रूस लगातार यूरोप को यूक्रेन संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। और यूरोप के नेता ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो फॉर्मूला सामने आया है यूक्रेन को लेकर, वो उनकी समझ से बाहर है। तो
ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि यूरोप और अमेरिका जो नजर बनाए हुए हैं, यहां से क्या संदेश प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन देते हैं। हालांकि भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत शांति चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा है कि यह युग युद्ध का युग नहीं है। चित्रा, बुद्ध का ये युग है और बुद्ध शांति का संदेश देते हैं। बुद्ध की बातों को हमें फॉलो किया जाना चाहिए। जब रशिया गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ओर से ये बातें कही गई थी। यूक्रेन जब वो पहुंचे थे, ये बातें उनकी ओर से कही गई थी कि युद्ध का वक्त ये कतई नहीं है। ऐसे में भारत आज जब रूस के राष्ट्रपति के सामने द्विपक्षीय वार्ता होगी तो किन किन बातों पर जोर देगा और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि बार बार मध्यस्थता को लेकर भी अक्सर बातें सामने आती रहती है। यकीनन युद्ध के लिए कहीं तो जाकर दोनों देश रुकेंगे, क्या उसके लिए भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि यहां पर मोदी और पुतिन का क्या प्लान है। भारत सर्वशक्तिमान कैसे हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर इस हिस्से में, चूंकि चाइना भी समय समय पर हमारे लिए बड़ी चुनौती बनता रहता है। हालांकि चीन के साथ व्लादिमीर पुतिन के अपने आप में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस सब के बीच बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन के जरिए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आ जाती हूँ आरती टिक्कू जी आपके पास। जब ये पूछा जाता है कि ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदल रहा वर्ल्ड ऑर्डर है, राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये जब सवाल जाता है तो उनकी ओर से जवाब दिया जाता है कि मैं समझता हूं भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बातचीत नहीं कर सकता जैसा कि 77 साल पहले किया करता था। वो भारत की ताकत को समझते हैं, इसी वजह से इन रिश्तों को नया आयाम देने के लिए 30 घंटों का ये लंबा चौड़ा दौरा राष्ट्रपति पुतिन का। बिल्कुल पुतिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस तरह से बात नहीं की जा सकती है भारत के साथ, क्योंकि भारत ने बहुत प्रगति की है 77 साल में और आज की डेट में दुनिया की नज़रें टिकी है भारत पे, क्योंकि एक पावर है, एक शक्ति है और हमने ये साबित करके दिखाया है कि पार्टीशन के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने बलबूते पे, हम अपनी कॉम्पिटेंस से, हम अपने मेरिट से पूरी दुनिया में हम लोगों ने अपना वर्चस्व दिखाया है बहुत सारे क्षेत्रों में। वो हमारा इंडियन डायस्पोरा यूएस में हो, यूरोप में हो, कहीं पे भी हो, हमारी कॉम्पिटेंस की कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चित्रा ये भी बता दूं कि भारत के पास जब कुछ भी नहीं था 1947 में भी भारत ने जो अपनी सॉवरेंटी, अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखाई 47 में, या हम 65 की बात करें या हम 71 की बात करें, लगातार हर मुश्किल में, हर क्राइसिस में भारत ने जहां अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की बात थी, जहां अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी, जहां अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, वहां भारत हमेशा खड़ा हुआ। और इनफैक्ट जब हम रूस और इंडिया की रिश्तों की बात करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने किसिंजर और निक्सन को चुनौती दी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सिग्नलिंग थी दुनिया को कि हमारे पास बेशक हम इतने बड़े पावर नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, उस टाइम पे उस तरह का दिखाने का नहीं था, लेकिन तब भी हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी सॉवरेंटी को पूरी की पूरी उसकी सुरक्षा की। और ये हर पार्टी में कहूँगी, हर प्रधानमंत्री ने लगातार बराबर 77 साल में पूरे देश की जो आत्मसम्मान है उसको बरकरार रखा। और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसकी जो मेमोरी है, चूंकि मैं रशिया गई हूँ, लोगों से बातें की है, जो मेमोरी है रशियन लोगों के बीच में इंडिया की, वो यही है कि इंडिया झुकने वाले देशों में से नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान की पूरी रक्षा करेगा। और वही ये बड़ी बातें आप कह रही हैं आरती टिक्कू जी। और बीते 3 सालों में 2 बार मैं भी रशिया होकर आई हूं और वहां के लोग जिस आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हैं, भारत और रशिया का अपना अलग संबंध है। जरा सोचिए, आजादी के बाद जब हम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे तब भी रशिया हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था, और जब आज एक वर्ल्ड पावर के तौर पर हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया महसूस कर रही है, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यकीनन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो कुछ चल रहा है, रशिया इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना वो कर रहा है पश्चिमी देशों के साथ। लेकिन क्या मध्यस्थता, क्या बड़ी भूमिका रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में शांति की दिशा में भारत की ओर से कुछ निभाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।